माना जाता है कि आत्माओं के बुलाने से अक्सर आत्माएं आ जाती हैं, लेकिन जब ये नहीं पता हो कि कौन सी आत्मा को बुलाना है तो भटकती आत्माएं भी वहाँ मौजूद हो जाती है जहाँ आत्मा बुलाओ मंत्र चल रहा है। मेहंदी, मीठा, चौराया, इत्र, इन सब चीज़ों पर अक्सर इन शक्तियों का देखा जाना लाजमी होता है। आज ये कहानी है मेहंदी रात की। क्या हुआ इस मेहंदी रात में और किसने आत्माओं को बुलाया और क्यों बुलाया, चलिए जानते हैं वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। मेरा नाम है शंकर और मैं सुनाता हूँ कहानियाँ जो आप सभी लोग मुझ तक पहुँचाते हैं। आप सभी का यूट्यूब पे और इंस्टा पे काफ़ी ज़्यादा प्यार मिल रहा है, जिसके चलते हमें वीडियोस बनाने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। ऐसे ही अपना प्यार बरकरार रखें और हमें आगे बढ़ने का हौसला अफजाई करते रहें। आज आकांक्षा की मेहंदी रात है। आकांक्षा की शादी आकांक्षा की पसंद से हो रही है, उसके पसंद के लड़के से हो रही है। सभी खुश हैं और आकांक्षा सबसे ज़्यादा खुश है, क्योंकि अब वो पल नज़दीक है जिसके आकांक्षा ने सपने देखे थे और कुछ ही दिनों बाद वो उन सपनों को सच होता भी देखने वाली थी। लेकिन कहते हैं ना कि खुशियों को जब किसी की नज़र लग जाती है ना, तो खुशियाँ श्राप बन जाती हैं। आकांक्षा की आज मेहंदी रात है और आकांक्षा मेहंदी में अपने पति का प्यार गढ़वा लेना चाहती है अपने हाथों पर। मैंने बताया ना, मेहंदी पर, मीठे पर, चौराहे पर, इत्र पर ये शक्तियाँ जल्दी आकर्षित होती हैं। यकीन नहीं है तो आप कभी मेहंदी लगाना और शमशान घाट में घूमकर आना, फिर मुझे बताना कि ये शक्तियाँ नहीं होती हैं। करना, वीडियो बनाना और भेजना मुझे, फिर मैं पूछूंगा क्या हुआ, मिला कोई। खैर, बढ़ते हैं कहानी की ओर। आकांक्षा की मेहंदी रात पर उनके पास ही के मंदिर में एक गांव में आदमी रहा करता था जो अपनी बेटी को बुलाने की कोशिश कर रहा था। उसकी बेटी उसे 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में छोड़कर चल बसी थी और अपनी बेटी को खोकर उस आदमी ने अपना मानसिक संतुलन ही खो दिया था, जिसकी वजह से उसे यह यकीन था कि मैं उसकी आत्मा को बुला सकता हूँ। लेकिन पूर्ण ज्ञान से ज़्यादा घातक अधूरी जानकारी होती है। उस आदमी को अधूरी जानकारी थी इन शक्तियों के बारे में, इन शक्तियों के प्रकोप के बारे में। उस रात वो अपनी बेटी को बुलाने की हद कोशिश करता है। उसे ये नहीं पता था कि आसपास हमारी शक्तियाँ मौजूद तो हैं, हमें महसूस नहीं हो रहा, और जब ये महसूस कराने पे आती है तो ये महसूस नहीं बल्कि यकीन करा देती है। ये अपनी बेटी को बुलाने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन आसपास भटकती सारी शक्तियाँ इसकी ओर बढ़ने लगी। लेकिन इसकी ओर बढ़ने के बाद ये आदमी मंदिर के सामने बैठकर बुला रहा था, जिसकी वजह से ये शक्तियाँ इसे
टल जाती हैं, हट जाती हैं। और आकांक्षा की आज मेहंदी रात थी, वहाँ जाकर अपनी दावत का इंतज़ार करने लगती है। आकांक्षा के हाथों पर खूब मेहंदी लगी हुई थी और मेहंदी पर जल्दी आती है। तो आकांक्षा अचानक से अपनी लगी हुई मेहंदी को दूसरे हाथ से मिटा देती है, उसी समय जिस समय आकांक्षा को मेहंदी लगी थी। सभी ये देखकर आकांक्षा को थोड़ा सा डांटते हैं, गुस्सा करते हैं, क्या कर दिया ये तूने। आकांक्षा कहती है कि मैं विधवा हूँ, मेरी शादी तुम दोबारा से कैसे करा रहे हो। क्या विधवा? ये तो आकांक्षा की पसंद की शादी हो रही थी। आकांक्षा की मम्मी कहती है कि ये कैसी बातें कर रही हो तुम, पागल हो गई। मैं यहाँ कैसे आई, मैं तो ट्रेन में थी। अब ये ट्रेन में पहुंच गई। वहीं पास के मंदिर में जो आदमी इन शक्तियों को बुला रहा था, वो सुबह वहाँ मृत अवस्था में पाया गया और आकांक्षा अपना संतुलन दिमागी खो बैठी थी। आकांक्षा को डॉक्टरों के पास ले जाया जाता है। डॉक्टरों के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं था कि आकांक्षा के साथ ये क्या हो रहा है। आकांक्षा की 2 दिन बाद शादी थी और आकांक्षा को ये अचानक से क्या हो गया था जिसकी वजह से आकांक्षा ये अजीबोगरीब बात कर रही। आकांक्षा के चाचा जी एक बाबा को जानते थे जिनको वो जल्द ही आने की निमंत्रण देते हैं। बाबा आकांक्षा के घर पहुंचते हैं और आकांक्षा के ऊपर बीती गई हुई सारी बातें उन बाबा को बताई जाती है। बाबा वहीं जाते हैं जहां आकांक्षा को मेहंदी लगाई जा रही है, आकांक्षा के बरामदे में। और वहाँ अपने थैले में से पानी, जिसे गंगा जल कहते हैं, पवित्र गंगा जल कहते हैं, उसे निकाल कर उस जगह पर छिड़कते हैं। तो उस जगह पर जहाँ जहाँ गंगा जल गिरता है वो गंगा जल काला हो जाता है। पंडित जी ये समझ जाते हैं कि शक्तियों का प्रकोप यहीं से शुरू हुआ है। पंडित जी अब आकांक्षा के चाचा को कहते हैं कि आकांक्षा के ऊपर किसी बुरी शक्ति का साया है, इसे ठीक करने के लिए हमें इसे बालाजी ले जाना पड़ेगा। जिसके ऊपर बुरी शक्तियाँ होती है ना, और उसे हम बालाजी जाने की कहते हैं, तो वो अपने आप को और हमें किसी तरह से रोकने की कोशिश करती है। ऐसा ही आकांक्षा ने भी किया, अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश की। जिस गाड़ी से वो जा रहे थे उसे रोकने की कोशिश की। बीच में कई तरह की अड़चनें आकांक्षा ने खड़ी करने की कोशिश की, लेकिन जो स्वामी जी, पंडित जी साथ में थे, वो बालाजी के काफ़ी बड़े भक्त थे और जिन्होंने बालाजी में मानो अपना आधा जीवन समर्पण कर दिया था। उनके सामने इन शक्तियों की शायद ही कुछ औकात बची थी, क्योंकि आत्मा से बड़ी शक्ति परमात्मा की कही गई है और ये सच है। आकांक्षा को बालाजी ले जाया जाता है और आकांक्षा की वहाँ पर रोग का थाम किया जाता है। वहाँ पता चलता है कि जिस दिन आकांक्षा की मेहंदी रात थी, उस दिन आत्माओं को बुलाने के लिए कोई मंत्र पढ़े जा रहे थे, जिसकी वजह से
आकांक्षा के हाथों पर मेहंदी लगी थी और वो कुछ बुरी शक्तियाँ आकांक्षा की ओर आकर्षित हो गई। हालांकि अब आकांक्षा की शादी हो चुकी है, उसके बच्चे भी हैं। आकांक्षा और उनके पति ने ही जब मुझे ये बात बताई तो दोनों इस बात को बताते समय भी घबरा रहे थे, क्योंकि आकांक्षा को जब इस चीज़ का पता चला, महसूस हुई, तो आकांक्षा अपना आपा खो बैठी थी। आज आकांक्षा बिल्कुल ठीक है और मैं दुआ करता हूँ आप सब भी ठीक रहें। मेरा कहना है कि इन शक्तियों पर यकीन आपकी इच्छा है तो मत करो, लेकिन ये भी कहना गलत है कि ये शक्तियाँ नहीं होती। अभी तक नहीं दिखी तो शायद दिख जाएंगी, अपने होने का एहसास करा देंगी। तब तक के लिए सुनो मेरी कहानियाँ। यहाँ तक आ ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।